गांव की चार मेहनती बेटियां। गांव के एक छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में सावित्री अपनी चार बेटियों रूपा, मीरा, चंदा व गोरा के साथ रहती थी। सावित्री जीवन ने सावित्री से उसके पति को बहुत पहले ही छीन लिया। गरीबी घर की दीवारों पर दरार डाल सकती थी, लेकिन बेटियों के दिल में बसे सपनों पर नहीं। रूपा सबसे बड़ी बेटी थी। पिता के जाने के बाद उसने ही घर में सूनेपन को सहलाया था। हर सुबह अंधेरा रहते ही वह खेतों के लिए निकल जाती। रूपा के हाथों में छाले पड़ चुके थे, पर जब वह अपने मजदूरी से लौटकर माँ की सूजी आंखें देखती तो थकान खुद में खुद उतर जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपकी हर कमी को पूरा कर दूंगी, बस आप मजबूत बने रहना। इस वर्ष रूपा की फसल बहुत ही अच्छी थी। रूपा को बहुत खुशी हुई कि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी है। दूसरी बेटी मीरा थी, जो पढ़ाई में उजाला थी। किताबें उसका सहारा थी। गरीबी ने उसके सपने पर ताला लगाने की कोशिश की, मगर वह दिन रात मेहनत कर खुद को समझाती रही, अगर मैं रुक गई तो मेरी छोटी बहनों के सपने भी रुक जाएंगे। मीरा सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी और घर पर ही ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। माँ को मीरा पर गर्व था। उसे पता था कि मीरा हमारे भविष्य को जरूर बदलेगी। तीसरी बेटी चंदा थी। वह सिलाई कढ़ाई में निपुण थी। माँ की पुरानी जंग लगी मशीन को उसने बहुत अच्छा संवार लिया। जब मशीन की आवाज झोपड़ी में गूंजती तो लगता जैसे घर में उम्मीदों की कड़कड़ाहट बज रही हो। गांव की औरतें उसके हाथों की कला की प्रशंसा किया करती। गांव की औरतें चंदा से ही कपड़े सिलवाया करती थी। घर की सबसे छोटी बेटी गोरा अभी नन्ही थी, लेकिन दिल से बहुत बड़ी। वह जानती थी कि उसकी दीदियाँ कितनी मेहनत करती है, इसलिए वह घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी। सफाई, पानी भरना, माँ की दुआ देना, अपनी मीठी आवाज में लोकगीत गाकर अपनी बहनों व माँ को हंसाया करती थी। उसकी हंसी घर की टूटती दीवारों पर जैसे मरम्मत लगा देती। एक दिन गांव में प्रतिभा मेला लगा। चारों बहनों ने अपनी अपनी कला दिखाई। रूपा ने फूल सजाए, मीरा ने भाषण दिया, चंदा ने अपने बनाए कपड़े पेश किए, गोरा ने लोकगीत गाया। जब मंच से चारों के नाम पुकारे गए तो उन्हें पहला स्टार मिला तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। माँ सोच रही थी कि भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन चार बेटियां मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया। उन्होंने अपनी मेहनत व जिद से बहुत कुछ हासिल कर लिया। उन चार बहनों ने एक साथ कहा, माँ, अब आप खुश रहना, बाकी सब हम संभाल लेंगे।